अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है जी? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, देखें, आज की अपनी इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि नाश्ता क्यों ज़रूरी है और नाश्ता ना करने के क्या नुकसानात हैं। देखें जी, आजकल के बच्चे, ख़ास तौर पर स्कूल गोइंग बच्चे और कॉलेज गोइंग बच्चे जो है, उनकी ये आदत बन चुकी है कि वो नाश्ता किए बग़ैर जो है स्कूलों और कॉलेजों में चले जाते हैं। हालाँकि उन्हें ये नहीं पता कि इसके जो है शदीद नुकसानात हैं उनकी सेहत के ऊपर। जो पहला नुकसान इसका क्या है कि ऐसे बच्चे जो स्कूल या कॉलेज जो है नाश्ता किए बग़ैर चले जाते हैं, उनमें क्या है, उनका इम्यून सिस्टम जो है इससे जो है वीक हो जाता है। अगर वो इस चीज़ को परमानेंट हिस्सा बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी का के डेली बेसिस के ऊपर, वो विदाउट ब्रेकफास्ट चले जाते हैं, तो फिर इससे क्या होगा कि उनकी सेहत के ऊपर इसका जो है गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो है इम्यूनिटी वीक होगी। और ये नाश्ता क्या है, ये आपके जो है इम्यून जो लेवल है, इम्यूनिटी है, इसे बूस्ट अप करता है, ठीक है, इसे बढ़ाता है। और अगर आप नहीं करके जाएंगे नाश्ता, तो उससे क्या होगा, आपका इम्यून लेवल जो है वो वीक हो जाएगा और जो है इन्फेक्शन के मैक्सिमम चांसेस होंगे। जो बीमारियां इर्द गिर्द मौजूद हैं, जर्म्स जो हैं, जरासीम जो मौजूद हैं इर्द गिर्द, वो है आपके ऊपर ईज़िली अटैक कर सकते हैं। नुकसान नंबर 1 तो ये है। और इसका दूसरा नुकसान क्या है, यानी हमारी सेहत के ऊपर इसका दूसरा नुकसान है, वो ये है कि अगर बच्चे नाश्ता करके नहीं जाएंगे तो फिर क्या है, उन्हें दोपहर को या उन्हें रात को टिका के भूख लगेगी, ठीक है। या ऐसे होता है कि समटाइम्स वो दोपहर को कुछ जो है स्नैक्स में से कुछ खा लेते हैं और उसमें फिर वही जो है आ जाता है, समोसा आ जाता है और पिज़्ज़ा आ जाता है, बर्गर आ जाता है, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो ऑलरेडी आपकी सेहत के लिए ये चीज़ें नुकसानदेह हैं, जिनसे पेट तो भरता नहीं है। तो फिर वो क्या है, रात को जो है टिका के उन्हें भूख लगती है और वो पेट भर के खाते हैं। अब जब रात को वो पेट भर के खाएंगे तो उससे क्या होगा, उसके बाद तो फिर उन्होंने कोई काम करना नहीं है, उसके बाद तो उन्होंने सो जाना है। तो फिर इससे क्या होगा, इससे जो है आपकी सेहत के ऊपर जो है बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि आपने इतनी कैलोरीज़ ले ली हैं, आपने जो है इतना कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ले ली है, तो अब आप उसे कंज्यूम किस तरह करेंगे, आप उसे बर्न किस तरह करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो आपने सो जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप नाश्ता करके घर से निकलते हैं, बेशक आप हैवी एक ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं घर से, तो उसके बाद क्या है, आपने कुछ ना कुछ जाके, बेशक आपका बैठने का काम है, ठीक है, तो उसके बाद कुछ ना कुछ जो है बर्न हो जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ कंज्यूम हो जाती हैं कैलोरीज जो हमने ली हैं नाश्ते के ज़रिए। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते, नाश्ता नहीं करते, पहला उसका नुकसान मैंने बताया कि इन्फेक्शन के चांसेस हैं, और दूसरा क्या है, अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे तो उससे आपको दोपहर को या रात को टिका के भूख लगेगी, और जब रात को आप एक्सेसिवली जो है कैलोरीज लेंगे तो वो बर्न नहीं होंगी, क्योंकि उसके बाद आपने सो जाना है, आपने आराम करना है। तो वो क्या है, यही कोलेस्ट्रॉल जो है आपके हार्ट की जो आपकी शरियानें हैं उनमें जम जाएगा और आपके दिमाग की शरियानों में जम जाएगा, और फिर अगर हार्ट की शरियानों में जमेगा तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। दिमाग की शरियानों में यही जो है अगर कोलेस्ट्रॉल ये जम जाता है तो उससे क्या होगा, आपको फालिज का अटैक जो हो सकता है, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और फर्दर जो अगर आप उसके बाद जो है रात के खाने के बाद आप सो जाते हैं और आप उसे बर्न नहीं करते, ठीक है, तो उससे क्या होगा, फ़ैट भी बनेगी आपके जिस्म के अंदर, और ऑलरेडी फ़ैट जो है ये भी फैटी लिवर के मसले और इतने मसले, ठीक है, मोटापा, ठीक है। और मोटापा जो है ये इट्सेल्फ जो है ये एक बीमारी है जो आपको फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ले जाता है। लोग आप पे हंसते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये तो हैं 2 नुकसानात नाश्ता ना करने के। अब कुछ लोग हैं कि देखें, अब मैं ये भी नहीं कहता कि अब आप बहुत बड़े पैमाने पर नाश्ता करें, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा खाएं पिएं, या तो बिल्कुल ही नाश्ता ना करके जाएं, या फिर अगर नाश्ता करें तो टिका के करें, ठीक है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसान का सबब बनती है, वो नुकसान का बाइस होती है। हमेशा बैलेंस्ड डाइट इंसान को लेनी चाहिए, मतवाज़न ग़िज़ा। अब मतवाज़न ग़िज़ा में क्या आ जाता है कि आप जो है नाश्ते में जो है अंडा और चाय, 1 अंडा भी ले सकते हैं, अगर आप 2 अफोर्ड कर सकते हैं आप 2 अंडे भी ले सकते हैं। और अंडे में 2 चीज़ें होती हैं, एक सफ़ेदी होती है और एक यॉक यानी एक जर्दी होती है।
अब ये जर्दी जो है इसमें क्या होता है, ये एक किस्म की फ़ैट है। अब आप कहेंगे कि फ़ैट से तो मना कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे फ़ैट बने, लेकिन देखें ये फ़ैट भी दो तरह की होती है। ये जो अंडे के अंदर जो जर्दी है इससे जो फ़ैट बनती है ये अच्छे वाली फ़ैट है, ये आपको फ़ायदा देगी, क्योंकि हमारे जिस्म की ज़रूरत फ़ैट भी है, हमारे जिस्म को फ़ैट की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर जो है बहुत सी रतूबतें होती हैं, बहुत से हार्मोन्स बनते हैं जिनका ये बहुत ज़रूरी होती है। ये फ़ैट भी बहुत ज़रूरी है हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हार्मोन्स के लिए। तो मैं कतन मना नहीं कर रहा, ये आप ऐसी डाइट लें जिसमें अच्छी फ़ैट हो। जैसे अंडा है, अंडे के अंदर जो होती है यॉक यानी जर्दी, उसके अंदर फ़ैट है और ये अच्छे वाली फ़ैट है। और मज़ीद आप नाश्ते में जो है नट्स भी ले सकते हैं। उसमें क्या है, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, ऐसी चीज़ें मुट्ठी भर, ठीक है, इतनी लें मुट्ठी भर। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ज़्यादा नहीं लेनी। कि यहाँ मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप 10-10 अंडे खा लें या आप जो है बहुत भारी मिकदार में जो है नट्स ले लें, ठीक है, यानी ड्राई फ्रूट्स ले लें, तो ज़्यादती जो है नुकसान का बाइस होगी। तो आप 1-2 अंडा ले सकते हैं, मुट्ठी भर जो है आप जो नट्स हैं यानी ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी ले सकते हैं। ये एक मतवाज़न ग़िज़ा है। अब इससे ज़्यादा कुछ लोग क्या करते हैं कि नाश्ते में वो जो है टिका के नाश्ता करते हैं, यानी नान, चने, पाए, खाबे, ऐसी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। देखें जी, अगर तो आपका जो है जॉब स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपने जाकर जो है जॉगिंग करनी है या आपने कोई सख्त काम करना है, जैसे किसान है उसने जाके खेतों में काम करना है, ठीक है, तो फिर तो आप जो है एक देसी घी का पराठा भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, नान भी खा सकते हैं, चने भी खा सकते हैं, पाए भी खा सकते हैं, खाबे भी खा सकते हैं, ठीक है, और जो है लस्सी वाले जो पेड़े हैं वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका जॉब स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपने जाकर आगे मेहनत करनी है, तो उससे क्या होगा, वो कैलोरीज़ जो ली हैं आपने इनके थ्रू, जो कोलेस्ट्रॉल लिया है वो आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है आपको नुकसान नहीं देगी। लेकिन अगर आपने क्या है जाकर आपका जॉब स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये एक्सेसिवली हर चीज़ लेके ये हैवी एक ब्रेकफास्ट करके आपने जाके चेयर के ऊपर बैठ जाना है, कुर्सी के ऊपर बैठ जाना है, या जो है आपका जिस्म जो है हरकत में ही नहीं आता, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी नहीं होती, तब ये आपके लिए नुकसानदेह है। तब ये फ़ैट की सूरत में ये चीज़ सामने आएगी। और फ़ैट क्या है, ये इट्सेल्फ जो है नुकसानदेह है इंसान के जिस्म के लिए, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी। और दूसरा क्या है, कोलेस्ट्रॉल की जो मिकदार मैक्सिमम होगी आपकी बॉडी के अंदर, और वही कोलेस्ट्रॉल जो है आपकी दिल की शरियानों में और दिमाग की शरियानों में जब जम जाएगा तो फिर जो है ब्लॉकेज का ख़तरा होगा। और उसकी सूरत में अगर दिल की शरियानों में जमेगा तो अगेन मैं कह रहा हूँ आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी दिमाग की शरियानों में ये चीज़ जमती है कोलेस्ट्रॉल, तो फिर उससे आपको जो है फालिज के अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपने जो है ये भी नहीं कि टिका के आप नाश्ता करके जाएं, ठीक है। हाँ, अगर आपका जॉब, अगेन वही बात है कि अगर आपका जॉब स्ट्रक्चर ऐसा है, आपने जाके मेहनत करनी है, जॉगिंग करनी है, और आपने जो है सख्त काम करना है, खेतों में काम करना है, या देहाती लोग हैं सख्त काम होते हैं इनके, तो तब आप जो है ये सब कुछ टिका के अच्छे से नाश्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। ये तो हैं इसके नुकसानात। अब मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं कि नाश्ता क्यों ज़रूरी है। पहली चीज़ बताई है नाश्ता ना करने के नुकसानात। 2 नुकसानात बताएं, अगर नाश्ता नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, आपका इम्यून लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, आप जो है कमज़ोर हो जाएंगे, जरासीम ताकतवर हो जाएंगे, वो आप पे हमला करेंगे और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दूसरा, अगर नाश्ता नहीं करेंगे तो टिका के भूख लगेगी, और जब दोपहर को या रात को आप बहुत ज़्यादा यानी एक्सेसिवली जो है खाना लेंगे, कैलोरीज़ लेंगे, तो उसके बाद आपने सो जाना है, वो बर्न नहीं होंगी, तो फ़ैट की सूरत में और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाने की सूरत में वो चीज़ सामने आएगी और वो आपके लिए नुकसानदेह है। फिर मैंने मतवाज़न ग़िज़ा के बारे में बताया, उसमें आप ये है कि नाश्ते में 1 या 2 अंडा ले सकते हैं और चाय ले सकते हैं, और उसके साथ जो है मुट्ठी भर आप नट्स ले सकते हैं। नट्स में यानी ड्राई फ्रूट्स, उसमें आ जाता है आप काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। ये एक क्या है, मतवाज़न ग़िज़ा है, एक हेल्दी डाइट है। और उसके बाद तीसरी बात मैंने बताई है कि बहुत ज़्यादा या बहुत बड़े पैमाने पर भी आपने जो है नाश्ता नहीं करना। उससे ये है, उस सूरत में आप कर सकते हैं
कि अगर आपका जॉब स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपने जाकर जो है सख्त काम करना है, आपने खेतों में काम करना है या आपने आगे जाके मेहनत करनी है, तब आप ले सकते हैं, क्योंकि वो कैलोरीज़ जो हैं आगे बर्न हो जाएंगी। लेकिन आपका अगर जॉब स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपने जाके कुर्सी पर बैठ जाना है, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, फिर आपको ये चीज़ नुकसान देगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए जी, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको एक हेल्दी अवेयरनेस दे रहा हूँ। अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त और बआसानी आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।